हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे जातीय मान और स्थानीय मान। इस वीडियो में हम लोग अच्छे से समझेंगे, ठीक है। और समझेंगे कि किसी भी संख्या में अंकों के कितने मान होते हैं। चलिए शुरू करते हैं आज की इस क्लास को। किसी भी संख्या में अंकों के निम्न दो मान होते हैं, जिसमें से पहला है आपका फेस वैल्यू अर्थात जातीय मान, और दूसरा है आपका प्लेस वैल्यू अर्थात स्थानीय मान। चलिए सबसे पहले हम लोग जानते हैं फेस वैल्यू अर्थात जातीय मान किसे कहते हैं। तो किसी संख्या में किसी अंक का जातीय मान उस अंक का अपना मान है, चाहे वह अंक किसी भी स्थान पर हो। उस अंक का जातीय मान अर्थात वास्तविक मान कहलाता है। चलिए इसको उदाहरण से समझते हैं। इसको 3567 में प्रत्येक अंक का जातीय मान, तो देखिए इसमें प्रत्येक अंक यानी कि हर एक अंक का जातीय मान क्या होगा। यहाँ हम लोगों ने देखा यहाँ हम लोगों ने समझा कि किसी भी अंक का जातीय मान उसका स्वयं का मान होता है। अर्थात 7 का जातीय मान इज इक्वल टू 7 ही होगा, और 6 का जातीय मान 6 ही होगा, अर्थात 6 का जातीय मान इज इक्वल टू 6। इसी प्रकार से 5 का जातीय मान 5 होगा, क्योंकि संख्या में अंक चाहे किसी भी स्थान पर रहे उसका जातीय मान क्या होता है, वह खुद का मान होता है, ठीक है, अर्थात 5। ठीक वैसे ही 3 का जातीय मान इज इक्वल टू क्या होगा, 3 ही होगा। अब इसमें अगला उदाहरण देखिए। इसमें अगर कहे कि मान लो 9 का जातीय मान बताइए, तो इसका जातीय मान क्या होगा। 9 का जातीय मान 9 ही होगा। कैसे? 9 का जातीय मान बराबर 9 ही होगा, क्योंकि हमने जाना कि किसी भी अंक का जातीय मान जो है उसका अपना स्वयं का मान होता है, इसलिए 9 का जो मान है वो 9 ही रहेगा। चलिए अब हम लोग आगे स्थानीय मान अर्थात प्लेस वैल्यू के बारे में जानते हैं। किसी भी संख्या में किसी अंक का स्थानीय मान यह इंगित करता है कि वह अंक इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार आदि के किस स्थान पर है, ठीक है। जैसे अगर कोई अंक इकाई के स्थान पर है तो इकाई अंक के स्थानीय मान क्या होगा, इकाई गुणा 1 होगा, और दहाई अंक का स्थानीय मान दहाई का अंक गुणा 10 होगा, सैकड़े के अंक का स्थानीय मान सैकड़े का अंक गुणा 100 होगा, और हजार के अंक का स्थानीय मान हजार के अंक गुणा 1000 होगा। अर्थात इसको एक उदाहरण से समझने की प्रयास करते हैं। जैसे 3567 में प्रत्येक का स्थानीय मान, तो प्रत्येक का स्थानीय मान, मान लो अगर हमको 7 का स्थानीय मान पूछेगा तो 7 क्या है यहाँ पास, इकाई, और ये क्या है, दहाई, ये है अपना सैकड़ा, और ये 3 क्या है अपना हजार। मतलब इकाई के स्थान पर 7 है, दहाई के स्थान पर 6, और सैकड़े के स्थान पर 5, और हजार के स्थान पर 3 है। तो इकाई के साथ किसका गुणा करना है हमको, 1 का। मतलब 7 गुणा अगर हम लोग 1 करें तो इसका स्थानीय मान कितना आएगा, 7 आएगा। इसका स्थानीय मान कितना आएगा, 7 आएगा। ऐसे ही अगर हम लोग 6 का देखें तो 6 जो है दहाई के स्थान पर है, अर्थात 6 गुणा हम लोग क्या करेंगे, 10 करेंगे, तो कितना आ जाएगा इसका, 60। वैसे ही अगर हम लोग 5 का स्थानीय मान देखें तो 5 सैकड़े के स्थान पर है, अर्थात हम लोग किसके साथ गुणा करेंगे, 5 का 100 के साथ, तो ये कितना हो जाएगा, 500 हो जाएगा। वैसे ही हम लोग 3 का गुणा करें, 3 का स्थानीय मान देखें तो 3 गुणा कितने स्थान पर है, हजारवें, तो इसका गुणा किसके साथ करेंगे हम लोग, 1000 के साथ, ठीक है। तो इस प्रकार से इसका क्या आ जाएगा हमारा, 3000। तो प्रत्येक का स्थानीय मान कितना कितना हुआ, 7 का
7 होगा, 6 का 60 होगा, 5 का 500 और 3 का 3000। ठीक है, उदाहरण देखिए, इसमें 39,546, इसमें क्या होगा। मान लो इसमें पूछे कि 9 का स्थानीय मान कितना होगा, कितना होगा। तो 9 का स्थानीय मान, देखिए 9 कहाँ है, यहाँ है। ठीक है, और 9 के बाद कितने संख्या है, इकाई, दहाई, सैकड़ा और ये हजार। तो 9 कितने के स्थान पर है, हजार के स्थान पर, अर्थात 9 के पीछे कितने अंक है, 1 2 3। तो 9 के पीछे जितना अंक है उतना ही हमको क्या लगाना है, 0 लगा दो। 1 2 3, तो ये कितना हो जाएगा, 9000, अर्थात 9 का स्थानीय मान क्या है, 9000 है। ठीक है, आशा करता हूँ कि आपको जातीय मान और स्थानीय मान अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए इसको और अन्य उदाहरणों से समझते हैं, जिससे आपका जो जातीय मान और स्थानीय मान है वो और भी क्लियर हो सके। तो जैसे पहला प्रश्न है यहाँ पर, 3536 में 3 के स्थानीय मानों का योग कितना होगा। 3 के स्थानीय मान, स्थानीय मान अर्थात वह किस स्थान पर है। जैसे यहाँ पास ये वाला 3 जो है दहाई के स्थान पर है, मतलब 3 और ये इसके पीछे कितना है, संख्या है, कितना अंक है, 6, एक अंक है। जैसे 3 के पीछे कितना अंक है, एक अंक, अर्थात 3 के बाद हम लोग कितना जीरो लगाएंगे, 1 0। वैसे ही इस वाले 3 के पीछे कितना अंक है, तो देखो 1 2 3। तो इस वाले 3 के पीछे कितना जीरो लगाएंगे, 3 0, और इन दोनों को जोड़ देंगे, प्लस कर देंगे, अर्थात 30 प्लस 3000 बराबर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 3030। कितना हो जाएगा, 3030। तो हमारा सही उत्तर कौन सा है, सी नंबर। सही आंसर कौन सा है, सी। ठीक है, फिर अगला प्रश्न देखिए, 58 42 57 में 5 के स्थानीय मानों का योगफल कितना होगा या क्या होगा। ठीक है, तो स्थानीय मान, पहले तो देखो इसमें 5 का स्थानीय मान क्या है, इकाई, दहाई, दहाई के स्थान पर है, मतलब 50। ठीक है, फिर दूसरे वाला 5 का स्थानीय मान कितना है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000 और ये लाख, अर्थात 5 लाख। ठीक है, इकाई, दहाई, इसमें कहा है कि योगफल, योगफल अर्थात जोड़ना है, इनको आपस में मिलाना है। तो 50 और 5 लाख को आपस में हम लोग जोड़ेंगे, मिलाएंगे, तो 50 प्लस 5 लाख बराबर हो जाएगा 5,50,000। 50 0 0 50 आएगा। ठीक है, तो सही आंसर कौन सा है हमारा, ए नंबर। ठीक, अगला देखिए, 25,408 में 4 के स्थानीय मान तथा 52,061 में 6 के जातीय अर्थात अंकित मान का अंतर बताइए। इसमें किस किस का कहा है, 4 का और 4 का स्थानीय मान, 4 का स्थानीय मान। तो 4 का यहाँ पास पहले स्थानीय मान देख लेते हैं। स्थानीय मान 4 का स्थानीय मान क्या है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, अर्थात हम लोग लिख ले 4 के बाद कितना अंक है, 1 2। तो यहाँ पास कितने जीरो लाएंगे, 2 0। फिर बोला है कि 52,061 में 6 के जातीय मान अर्थात उसका खुद का मान। तो 6 का जातीय मान कितना होगा, जातीय मान बराबर 6 ही होगा। 6 का जातीय मान कितना होगा, 6 ही होगा। तो इसमें 400 में हम लोग 6 को
कम कर देंगे, 6 को घटा देंगे, तो कितना आएगा हमारा आंसर? ये हो जाएगा 493 अर्थात 394। तो 394 कौन सा है हमारा? ये डी नंबर। तो हमारा सही उत्तर कौन सा होगा? डी नंबर। अगला देखिए, अगला प्रश्न है 54,321 में 3 की स्थानीय मान का अंतर जातीय मान के साथ कीजिए। अर्थात इसमें 3 का स्थानीय मान और जातीय मान दोनों ज्ञात करने के बाद हमको क्या करना है? उनको आपस में घटा देना है। तो चलिए देखते हैं। तो 3 का स्थानीय मान क्या होगा? 3 का स्थानीय मान, 3 का स्थानीय मान देखिए 3 के बाद कितना अंक है? पीछे 1 2 अंक है, तो यहाँ पर हम लोग लिख लेंगे 2 0, ठीक है। और 3 का स्थानीय मान अर्थात 3 का जातीय मान अर्थात उसका खुद का मान, तो उसका खुद का मान क्या है? 3 ही होगा। का जातीय, 3 का जातीय मान बराबर 3। अब इन दोनों में अंतर कहाँ है? तो अंतर क्या होगा? इसमें हम लोग 300 में 3 को घटा देंगे, तो कितना आ जाएगा? 297। और 297 कहाँ पास है? बी नंबर। तो हमारा सही आंसर कौन सा है? बी, ठीक है। उसके बाद अगला देखिए, अगला प्रश्न देखिए 5वां, 0.0159 में 1 का स्थानीय मान बताओ, ठीक है। तो 1 का स्थानीय मान कैसे बताएंगे? अब पहले हम लोग क्या करते थे? इकाई, दहाई, सैकड़ा, इस हिसाब से हम लोग बता देते थे कि ये दहाई के स्थान पर है, इकाई के स्थान पर है, ये 1000 है, ये 100 है, ये इस अंक पर है करके। लेकिन इसमें क्या करना है हमको? इसमें दशमलव वाला है, तो दशमलव वाले में हम लोग क्या करते हैं? मान लो इसमें पूछा है 1 का स्थानीय मान, तो 1 का स्थानीय मान बताने के लिए हम लोग देखेंगे कि दशमलव के बाद वह कितने नंबर पर है ना, कितने अंक के बाद है या कितने नंबर पर है। तो देखिए दशमलव के बाद कितने नंबर पर है? वो 1 2 अर्थात 1/100, 1/100, ठीक है। ऐसा प्रश्न आएगा तो हम लोग क्या करेंगे कि दशमलव के बाद देखेंगे कि वो जो प्रश्न पूछा है वो वाला अंक दशमलव के बाद कितने नंबर पर है। तो दशमलव के बाद 1 2 दूसरे स्थान पर है। कितने स्थान पर है? दूसरे स्थान पर। तो इसके लिए हम लोग इसका क्या करेंगे? 1/, जितना है कितने 2 स्थान पर, तो 1 के बाद 2 0 लगा देंगे, ठीक है। ऐसे ही इसका मान कितना हो जाएगा? सही आंसर हमारा ये है। और इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं? इसको 1/100, ठीक है, 1/100। इसको हम लोग पुनः 0.01 के रूप में लिख सकते हैं ना, देखिए इसको, ठीक। चलिए अब प्रश्न देखते हैं 784.52 में 2 का स्थानीय मान क्या होगा। देखिए इसमें फिर से दशमलव वाला दिया है। दशमलव के बाद वाले अंकों का हम लोग स्थानीय मान कैसे ज्ञात करते हैं? दशमलव के बाद किसका ज्ञात करना है हमको? 2 का। और दशमलव के बाद 2 कितने नंबर पर है? दशमलव के बाद 1 2, तो दूसरे स्थान पर है। तो हम लोग 2/1 के बाद क्या लगाएंगे? 2 0 लगाएंगे। क्यों? क्योंकि ये जो 2 है वो 2 अंक के बाद है ना, दूसरे नंबर पर है, ठीक है। अर्थात इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? ए नंबर, कि 2 सही है ना, 2/100, ठीक है। इसको हम लोग इस प्रकार से भी लिख सकते हैं 2/100, ठीक है। ऑप्शन में 2/100 करके भी दिया जा सकता है, ठीक है। ये अगला प्रश्न देखते हैं 783.139 में 9 का स्थानीय मान क्या होगा। चलिए इसको देखते हैं। देखिए दशमलव के बाद हमको इधर की संख्या से कोई मतलब नहीं है, इधर की संख्या से कोई मतलब नहीं है। हमें दशमलव के बाद वाली संख्या 9 का हमको क्या करना है? स्थानीय मान
बताना है। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, दशमलव के बाद है ना 9 कितने स्थान पर है, कितने नंबर पर है, देखिए 9 अंक जो है वो दशमलव के बाद कितने अंक पर है, 1 2 3 तीसरे नंबर पर है, 1 2 3 तीसरे स्थान पर है। तो मतलब 3 अर्थात 1 के बाद 3 जीरो लगा देंगे, अर्थात हजारवे। दशमलव के बाद 9 देखिए हजारवे स्थान पर है, ठीक है, अर्थात 9 हजारवे। 3 जीरो लगाने पर हमारा सही उत्तर कौन सा है, देखिए ये वाला। इसको हम इस रूप में भी लिख सकते हैं, मतलब इसको दशमलव रूप में भी परिवर्तित करेंगे तो ये दशमलव के बाद तीसरे स्थान पर ही आएगा। जैसे एक जीरो से एक दशमलव लगाएंगे, फिर दूसरे जीरो से फिर जीरो लगाकर दूसरे नंबर पर, तीसरे जीरो से तीसरा जीरो लगाकर, ऐसे करके ये बनेगा, अर्थात 0.009 यानी कि दशमलव के बाद तीसरे स्थान पर ही आ रहा है ना। देखिए दशमलव के बाद 1 2 3 तीसरे स्थान पर ही 9 है, ठीक। चलिए ये वाला सवाल तो आपको समझ में आ गया होगा। अब अगला प्रश्न देखते हैं, 12.453 में 2 का स्थानीय मान क्या होगा। तो 2 का स्थानीय मान, अब देखिए हमको सीधा 12.453 में कहा है कि 2 का स्थानीय मान ज्ञात करना है ना। तो इसमें हमको इस दशमलव का कोई काम नहीं है, इसको छोड़ दीजिए। अब सीधा सीधा ये उसी फार्मूला से बनेगा, इकाई दहाई सैकड़ा वाले से। तो देखिए 2 किस स्थान पर है, इकाई के स्थान पर, अर्थात इकाई मतलब किससे गुणा करना है, इकाई मतलब 1 से गुणा करो, तो 2 एकम 2, तो 2 का स्थानीय मान क्या हो जाएगा, 2 ही होगा। तो सही ऑप्शन कौन सा है, सी। जैसे कोई दूसरा उदाहरण और देख सकते हैं हम लोग, जैसे कि 4 6 3 दशमलव 2 5 2 7 5 6 है, और इसमें मान लो आपको 3 का स्थानीय मान पूछेगा, तो 3 का स्थानीय मान क्या हो जाएगा, दशमलव वाला का हमें कोई काम नहीं है, तो हम लोग क्या करेंगे, सीधा सीधा 3 गुणा 1 करके देख लेते हैं। देखो 3 के बाद और कोई संख्या क्या नहीं है, तो 3 एकम 3, तो इकाई अंक क्या होगा 3, और इसी के स्थान पर अगर हमको 4 बोले तो 4 का बोलेगा, तो हम लोग क्या करेंगे, 4 के बाद 4 गुणा कितना अंक है 1 2, मतलब इकाई दहाई सैकड़ा मतलब 100 से गुणा करेंगे, अर्थात इसको हम लोग ले लेंगे 400। या फिर ऐसे भी कर सकते हैं कि 4 के बाद कितना अंक है पीछे 1 2, तो 4 के पीछे कितना अंक लगा लेंगे हम लोग, 2 जीरो और लगा लेंगे, तो 4 का स्थानीय मान क्या हो जाएगा 400, ठीक। आशा करता हूँ दोस्तों कि ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ गया होगा, और जो डाउट रहा है वो आपको इन उदाहरणों के माध्यम से समझ में आ गया होगा। इस तरह के वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और हमारे वीडियो को लाइक करना और शेयर करना बिल्कुल ना भूलिए। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।